हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और इंग्लिश स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में एड पोइम माई मदर एट 66 जो कि कमला दास द्वारा लिखी गई थी। तो हम पहले राइटर के बारे में देख लेते हैं। कमला दास का बर्थ 31 मार्च 1934 को पुन्नेरकुलाम केरला में हुआ था और उनकी डेथ 31 मई 2009 को हुई। कमला दास एक फेमस इंडियन इंग्लिश पोइट और मलयालम राइटर थी। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने कमला दास नाम से राइटिंग की, जबकि मलयालम लिटरेचर में वो माधवीकुट्टी के नाम से भी फेमस रही। उनकी राइटिंग में पर्सनल इमोशंस, रिलेशनशिप, लॉनलीनेस और वुमेन्स एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट थीम रहे हैं। अब हम बात करते हैं पोएम की। माई मदर एट 66 कमला दास की एक वेरी इमोशनल पोएम है। इस पोएम में पोइट अपनी 66 ईयर ओल्ड मदर को देखकर एजिंग और सेपरेशन के फियर को एक्सप्रेस करती हैं। पोएम का सीन एक फ्राइडे मॉर्निंग का है। पोइट अपने पेरेंट्स होम से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव कर रही होती है और उनकी मदर उनके बगल में बैठी होती हैं। जर्नी के दौरान पोइट अपनी मदर के फेस को ऑब्जर्व करती हैं और सडनली रियलाइज़ करती हैं कि उनकी जो मदर है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी हैं, और ये रियलाइजेशन पोइट के अंदर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर को वापस ले आता है। पोइम में पोइट यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन को मदर की ओल्ड एज के कॉन्ट्रास्ट में प्रेजेंट करती हैं। यंग ट्रीज और चिल्ड्रन यूथ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उनकी मदर का जो पेल फेस है वो ओल्ड एज और वीकनेस को शो करता है। इस पोएम का जो एंडिंग है वो बहुत ही इमोशनल है। एयरपोर्ट पर जो पोइट की मदर हैं उनको गुड बाय कहते वक्त पोइट अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सिंपली कहती हैं, सी यू सून अम्मा। इस तरह पोइम मदर डॉटर रिलेशनशिप, एजिंग, लव और सेपरेशन के फियर को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती हैं। इस पोइम की जो कुछ इम्पोर्टेंट थीम है वो है एजिंग एंड ओल्ड एज, मदर डॉटर रिलेशनशिप, फियर ऑफ सेपरेशन, लव एंड अटैचमेंट, चाइल्डहुड मेमोरीज, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मतलब पिछले शुक्रवार सुबह में अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। कौन? कमला दास। और वो कार चला रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथेड। मेरी माँ मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। वो नींद ले रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। बुढ़ापे में ऐसे ही मुंह खुल जाता है नींद में। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और जो माँ का चेहरा था वो एकदम पीला और बेजान सा था। एशन मतलब राख जैसा, और कॉप्स मीन्स मुर्दा। यहाँ पोइट को पहली बार एक झटका सा लगता है और ऐसे कि जैसे माँ बहुत ही बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हैं। एंड ही रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून। दर्द के साथ ये एहसास हुआ कि माँ वाकई में उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिख रही हैं। ऐसा किनको फील होता है? कमला दास को। पहले हम सोचते हैं माँ हमेशा जवान रहेगी, पर अब वो जो सच था, वो रियलिटी थी, वो कमला दास के सामने थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे। मतलब जो पोइट है उन्होंने तुरंत ये सोच को दिमाग से हटा दिया, क्योंकि सोच कर उनको डर लग रहा था। एंड लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग।
स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना। और उस दर्द को भुलाने के लिए जो कमला दास को अपनी माँ को देखकर लग रहा था, उसे भुलाने के लिए पोइट ने बाहर देखा, और बाहर क्या देखा कि जो पेड़ हैं वो बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पर जो पेड़ हैं वो सिंबल हैं यूथ का और लाइफ का। द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, मतलब और खुश बच्चे अपने घरों से निकलकर खेलने भाग रहे थे। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लाइफ और नई शुरुआत का सिंबल हैं। यहाँ पर पोइट ने कॉन्ट्रास्ट यूज किया है, बाहर लाइफ तेज है और पर अंदर जो माँ की लाइफ है वो बहुत ही धीमी पड़ रही है। यहाँ पर लाइफ वर्सेस डेथ का कॉन्ट्रास्ट है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, मतलब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी माँ से थोड़ी दूर खड़ी होकर मैं फिर माँ को देखती हूँ, या उन्होंने फिर माँ को देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और माँ को देखती है तो उनको उनका चेहरा फिर से वैसा ही लग रहा था। वैन मीन्स है पीला और कमज़ोर चेहरा। लेट विंटर्स मून मतलब जो सर्दियों के आखिरी मंथ के बाद जो चांद उगता है, जो पीला और ठंडा होता है, उनकी मदर का फेस वैसा हो गया है। यहाँ फिर से बुढ़ापे और मौत की इमेज प्रेजेंट की गई है। एंड फेल्ट दैट ऑल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, मतलब और वही पुराना दर्द वापस आ गया। कौन सा? जो बचपन का डर था कि कहीं माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए। बड़े होने के बाद भी ये डर नहीं गया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस कहा कि अम्मा फिर मिलते हैं। अंदर तूफान है लेकिन कमला दास हैं वो बाहर से एकदम नॉर्मल दिखा रही हैं खुद को। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कमला दास है वो बस मुस्कुराती रहती हैं। उन्होंने यहाँ पर 3 बार स्माइल लिखा है, मतलब ज़बरदस्ती रोने को रोकर उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर स्माइल। ये एक बेटी का दर्द है जो अपनी माँ को लेकर यहाँ पर पोइम में दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, हमारी ये पोइम यहीं पर ख़त्म होती है। इसमें कुछ की फैक्ट्स हैं जिनमें जो पोइम है उसकी जो टोन है वो है मेलेंक्लिक, इमोशनल और इंट्रोस्पेक्टिव, और इसकी जो राइटिंग फॉर्म है वो है सिंगल कंटिन्यूस पंक्चुएटेड एंड बाई कोमास। इस पोइम का जो स्ट्रक्चर है वो है फ्री वर्ड्स विद नो स्पेसिफिक राइम स्कीम, और इसमें जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको दिखाया गया है। इसमें जो लोकेशन है वो दिखाई है एक कार जर्नी जो कि पोइट अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट तक तय करती है। और जो कॉन्ट्रास्ट है वो है कि वो कार में बैठी रहती हैं और वहाँ पर शांति है, लेकिन जब वो बाहर की तरफ देखती हैं तो वहाँ पर यूथफुल एनर्जी और मूवमेंट उनको देखने को मिलता है। और एक है एयरपोर्ट जहाँ पर जो फाइनल सीन है वो क्रिएट होता है, सिक्योरिटी चेक भी होती है। इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी यूज किए गए हैं, जैसे फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। यहाँ पर जो लाइक है वो सिमिली को प्रेजेंट करता है। इसके अलावा मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।